उसकी मानसिक स्थिति हमेशा ही अनेक अनेक इच्छाओं और तृष्णाओं से भरी रहती है, जिसके कारण शरीर शिथिल हो जाएगा लेकिन मन शिथिल नहीं होता और मन के अंदर की लालसाएं, तृष्णाएं, वासनाएं वो उसी तरह बनी रहती है। शरीर और मन के साथ तालमेल न होना, इससे ये भी एक बात समझ आती है कि व्यक्ति स्वयं को युवा समझता रहता है और शरीर बूढ़ा हो जाता है। शरीर की गति धीमी पड़ जाती है लेकिन मन की गति तीव्र होती जाती है। व्यक्ति के बोलने में भी कहीं ना कहीं उसमें भी शिथिलता आ जाएगी, उसके कार्यों में शिथिलता आ जाएगी, लेकिन मन में शिथिलता नहीं आती। उसके देखने में भी दृष्टि में कमी आ जाएगी, उसकी डाइजेशन में, पाचन शक्ति में कमी आ जाएगी, उसके अंग प्रत्यंगों में कमी आ जाएगी। वो चीजें भूलने भी लगेगा, लेकिन उसके बाद भी चंचल मन के अंदर अनेक अनेक तरह की तृष्णाएं रहती हैं और उनके कारण, अतृप्त इच्छाओं के कारण व्यक्ति के मन में असंतोष, व्याकुलता बनी रहती है। इसका परिणाम ये रहता है कि वो अतृप्त कामनाओं की तृप्ति के लिए व्याकुल होता रहता है। और ये भी हम लोग पीछे जान चुके हैं कि जितने जितने हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लालायित रहते हैं और नई नई इच्छाएं उसी के साथ में जागृत होती रहती हैं। इसलिए विचित्र है कि तृष्णा से तृष्णा और बढ़ती है, क्रोध से क्रोध और बढ़ता है, बदले की भावना से और बदला लेने की भावना बढ़ती है, अशांति से अशांति बढ़ती जाती है। इसका कहीं भी अंत नहीं दिखाई देता। श्री कृष्ण एक संदेश देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से जुड़ना चाहिए, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि से भी आगे तुम एक आत्मा हो, चेतन तत्व हो। अपने उस चेतन स्वरूप को पहचानो और अपने निज रूप को पहचानो। तुम्हारा जो निज रूप है वह शांति से, प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से, सहानुभूति से भरा हुआ है, सहयोग और उदारता से भरा हुआ है। आपके अंदर ये जो क्रोध, द्वेष, बैर, बदले की भावना, चोट पहुंचाने की भावना, ये सारी चीजें आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन ये दूसरों की संगति से, पिछले संस्कारों के कारण आपके चित्त पर पड़ी भी वो मैल है, जिसके कारण आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, जिसके कारण गलतफहमियां होती हैं, जिसके कारण समस्याएं बनती हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि एक तो अंतःकरण को शुद्ध रखना, स्वयं को शांत रखना, विचारों को पवित्र बनाए रखना और स्वयं को शांति से जोड़े रखना, शांत रहना, ये आवश्यक है। आगे चलकर फिर एक और श्लोक में एक नई बात और कहते हैं, जो इस समय हम आज के संदर्भ में समझेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। यहां एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। अंदर की जो खलबली है, अंदर की जो बेचैनी है, अंदर की अशांति आपके सुख चैन को छीन ले जाती है। लेकिन दो बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले अर्थ को समझ लीजिए, फिर हम इसकी व्याख्या में जाएंगे। अर्थ है नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त मनुष्य का, असंयत मनुष्य का जीवन इस तरह होता है कि उसमें बुद्धि नहीं रह पाती, समझ नहीं रह पाती, उसका विवेक ठहर नहीं पाता। अब ये अयुक्त क्या है?
ये भी हम समझेंगे। आगे फिर उन्होंने कहा असंयत व्यक्ति में एकाग्रता की भी कमी होती है, उसके अंदर एकाग्रता की शक्ति काम नहीं करती। मन बेचैन हो तो पहले अर्थ को ही सीधा सीधा सुन लीजिए, व्याख्या उसके बाद। अर्थ सीधा यह है, अयुक्त मनुष्य जो असंयत है उसमें बुद्धि नहीं होती, और असंयत व्यक्ति में एकाग्रता की शक्ति भी नहीं होती। जिसमें एकाग्रता नहीं है उसे शांति भी प्राप्त नहीं होती, और जिसमें शांति नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर शांति नहीं है, उसे सुख भी कहां मिल सकता है। यह हुआ अर्थ। अब इसको दूसरे ढंग से समझ लीजिए। युक्त शब्द का अर्थ हुआ जुड़ना, अयुक्त का मतलब हुआ विभाजित व्यक्ति, बटा हुआ व्यक्ति। स्वयं के आनंद से, परमात्मा के आनंद से, स्रोत से कटा हुआ आदमी। समझ लीजिए कि पेड़ की जड़ें कट जाएं तो फिर हरियाली नहीं रहेगी, सूख जाएगा। आपको भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जड़ें क्या हैं? आपकी जड़ आपका परमात्मा है। आप सभी लोग जहां जीवनी शक्ति श्वास के द्वारा प्राण शक्ति ले रहे हैं, भोजन से आप जीवनी शक्ति धारण कर रहे हैं, नींद में आप जो है ब्रह्मांड से एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा धारण करते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क में हर दिन शांति आती है, नवीनता आती है। लेकिन इसी के साथ ये ध्यान रख लीजिए, आसमानों से आती हुई ऊर्जाएं 7 और 9 जो हम मानते हैं कि जो किरणें प्रकाश की धाराएं आ रही हैं, या ऐसे कह लीजिए कि 9 ग्रह जो माने जाते हैं, तो 9 ग्रह कह लीजिए, 27 नक्षत्र कह लीजिए, समस्त ब्रह्मांड कह लीजिए, समस्त ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा, वो 7 रंगों का प्रकाश जो आपके शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण आपका ओरा बनता है, आपके चारों तरफ एक प्रकाश का घेरा बनता है, उससे भी आप जुड़े हुए होते हैं। वो भी आपको जीवनी शक्ति दे रही है, और इससे भी ज्यादा सूरज का प्रकाश आपको शक्ति दे रहा है। लेकिन इन सबके पीछे सूरज में प्रकाश देने वाली शक्ति भी तो है, परमात्मा, जिसके कारण फूल खिलते हैं, बीज अंकुर बनते हैं, अंकुर जो है वो पौधा बनते हैं, पौधे के ऊपर फिर फूल लगते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, बीज आते हैं। ये जो क्रम चल रहा है, उसको जो लगातार चला रही वो शक्ति, मतलब भगवान, वो आपका मूल है। यही गीता में आगे चलते चलते आप लोग एक चीज समझेंगे, जीवन वृक्ष और संसार वृक्ष के विषय में। वेदों में इसकी बड़ी अद्भुत व्याख्या की गई है कि मनुष्य जो है वो चलता फिरता पेड़ है, लेकिन उल्टा पेड़ है ये। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो उसको देखना एक तरह का है, लेकिन जब उसे आप झील में देखते हैं तो बड़ा उल्टा दिखाई देता है। उसकी शाखाएं नीचे दिखाई देती हैं, मूल ऊपर दिखाई देता है। बस ऐसे ही आप भी हैं। आपकी जड़ें ऊपर हैं, आपकी शाखाएं नीचे हैं। जड़ ये है आपका सिर, जहां से खुराक ले रहे हैं, ये सब जड़ें हैं आपकी, भोजन आप ले रहे हैं ना। और ये हाथ, ये पांव, ये उंगलियां, ये शाखाएं हैं। पेड़ नीचे से खुराक ले रहा है, भोजन ले रहा है, जीवनी शक्ति धारण कर रहा है। आप ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से खाते भी हैं और ऊपर से ऊर्जा भी लेते हैं। उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मतलब यह कि इतने तो आप जुड़े हुए हैं कि ग्रह नक्षत्रों के द्वारा हर दिन आते हुए जो किरणें हैं वो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अपना असर डालती हैं। उससे आपकी भावनाएं बनती हैं, भावनाओं के अनुसार विचार उठते हैं, उससे आपके मूड बनते हैं, उससे फिर आप सक्रिय होते हैं। किसी दिन डल फील करते हैं, किसी दिन ऊर्जा अनुभव करते हैं, किसी दिन गुस्सा ज्यादा आता है, किसी दिन आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जीवन केवल इतने से नहीं चलता। जीवन का एक और रूप है कि जो आपके छोटे से बच्चे में
जब वो बहुत भोला होता है, उसका हंसना, उसका खिलखिलाना, उसका शांत रहना और किसी से झगड़ा भी कर लेना, सब चलता है बच्चे में। लेकिन वह ऐसा अद्भुत है जैसे पानी पर खींची हुई लकीर। उसका झगड़ा इसी तरह का है, पानी पर खींची हुई लकीर। अभी दिखाई दे रहा है कि आप डंडा लेकर के पानी में लकीर खींचते जा रहे हैं, दिखाई देता है लकीर बन रही है, पीछे देखे तो मिटती जा रही है। जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर किशोर अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसका झगड़ा रेत पर खींची हुई लकीर हो जाती है। धूल उड़ेगी, हवा बहेगी, वो लकीरें मिट जाएंगी। आप बड़े होते ही अहंकार बड़ा हो रहा है, आप भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपका अहंकार बड़ा हो रहा है। अहंकार बड़ा हो रहा है तो फिर पत्थर पर खींची हुई लकीर होगी, वो नहीं मिटेगी। आप जिंदगी भर बैर बांध कर बैठेंगे और फिर आपके अंदर अशांति आएगी। जब तक आप बच्चे थे, भोले थे, परमात्मा से सीधे जुड़े हुए थे। यहां एक शब्द है कि एक व्यक्ति वो जो जुड़ा हुआ स्रोत से, और एक व्यक्ति वो है जो बटा हुआ अपने स्रोत से। वो जो पतंग आसमान को छू रही है, उसकी डोर नीचे किसी ने पकड़ी हुई है। जैसे ही वो डोर कटेगी तो वो पतंग किसी काम की नहीं, न जाने कहां जाकर गिरेगी और फटेगी। आप आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इधर स्रोत गुरु है और उधर स्रोत परमात्मा है। अंदर आपका स्रोत आपका चैतन्य है, आपके अंदर की शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपके अंदर की सहनशीलता, आपके अंदर का क्षमा भाव। बच्चे को कोई नहीं सिखाता किसी को माफ कर दो, स्वाभाविक रूप से वो माफ किए हुए है, भूल जाता सब बातें। बड़े होकर आप किसी को माफ करने को तैयार नहीं। बच्चे को तो ये भी पता नहीं गलती क्या है और दूसरे की गलती क्या है। बस थोड़ी देर के लिए एक प्रभाव आया, इसने बुरा कहा, थोड़ा प्रभाव लगा, गुस्सा भी कर लिया, लेकिन भूल गया। भगवान शिव के लिए एक शब्द से पूजा की जाती है। बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, उसको शिव को ईशान कहा जाता है, लेकिन एक शब्द और कहा जाता है, सद्योजात। सद्योजात शब्द से शिव की पूजा करते हुए उनका ध्यान करते हैं। तुरंत उत्पन्न हुए बालक को देखिए आप, वो जो नया बालक है, नवजात बालक है, वो किसी से आंख नहीं मिलाता, उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बहुत भोला है, वो एकदम इतना कोरा जैसे अभी अभी कोई फूल खिला हो। उस बच्चे को किसी से आंख मिलाता नहीं, किसी की तरफ देखता नहीं एक टक। जैसे संसार का मोह बढ़ने लग जाता है तब वो आंख मिलाता है, और जिससे आंख मिला रहा है फिर वो उसकी इर्द गिर्द उसकी चेतना घूमती है। माँ वो प्यार करती है, बस उसी को देखना चाहता है, उसके सिवा किसी को नहीं देखना चाहता, उसको समझ ही नहीं आता। थोड़ा सा और मोह ममता बढ़ती चली जाएगी तो माँ के साथ पिता, अब वो पिता के इर्द गिर्द घूमना चाहता है। थोड़े से और बड़े हुए, घर परिवार, भाई बहन, इनके इर्द गिर्द उसका ध्यान, अब उसका मन वहां तक घूम रहा है। लेकिन थोड़ा और बड़ा हुआ, अभी इनको छोड़ दिया उसने, अब दोस्त, समाज, और इसी को लेकर आप आगे तक चलते चले जाइए। जब तक आप अपने अंदर सरल रहते हैं, परम चेतना से आप जुड़े हुए हैं, आपका चैतन्य परम चैतन्य से जुड़ा रहे, और जब आप उससे जुड़े हुए हैं तो एक छोटे से बच्चे की मुस्कान कितनी मधुर होती है, उसकी हंसी कितनी मधुर होती है, उसका बोलना भी संगीत वाला लगता है, उसका चलना भी एक अलग रूप है। पिछले दिनों में हमने आपसे चर्चा में कहा था कि छोटे से बच्चे में इतने तरह की कलाएं, इतनी तरह का स्टाइल, इतनी तरह की शैलियां होती हैं कि फोटोग्राफर इधर से फोटो ले, उधर से ले, हर जगह से सुंदर लगता है वो, और वो स्वाभाविक रूप से अपने आप होती जाती हैं। बड़े होकर के आपको पोज बनाना पड़ता है, इधर से आप अच्छे लगोगे, उधर से अच्छे लगोगे, इधर से नहीं अच्छे लगोगे। हर अभिनेता के पास में कुछ ही तरह के पोज हैं, वहां वो अच्छा लगता है, कैमरामैन उसको पहचानता है।
लेकिन किसी के पास ऐसी स्थिति हो कि कहीं से भी आप किसी भी तरफ से देखिए, उसी तरफ से उसके अंदर आकर्षण है, वो आकर्षण बालक में ही रहता है। सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक आप शांत हैं, जब तक आप सरल हैं, जब तक आप अपने से जुड़े हुए हैं, तब तक आप अपने मालिक से भी जुड़े हुए हैं। आपको लगता होगा कि मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां एक शब्द दिया है, आयुक्त, जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो बटा हुआ। एक शब्द है भक्त और एक है विभक्त। भक्त वो है जो जुड़ा हुआ है, विभक्त वो है जो बट गया है, जिसका ध्यान बटा हुआ है। दिमाग 10 जगह फैला हुआ है। तो कहते नहीं समझ रहे हैं कि बटे हुए दिमाग में, बटे हुए मन में बुद्धि काम नहीं करेगी, वो 10 तरह की बातें सोचेगा। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े चिंतक एक बात कहते हैं कि सोचते बहुत लोग हैं, लेकिन सोचना हर किसी को नहीं आता। जिस दिन आपको सही सोचना आ गया, उस दिन आपकी जिंदगी अलग ही हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि आप जुड़े हुए हैं तो आपकी बुद्धि ठीक से काम करेगी। स्रोत से जुड़े रहो तो शांत रहोगे, अपने स्रोत से जुड़े रहो तो संतुलित रहोगे। अपने स्रोत से जुड़े हुए हैं तो प्रेम पूर्ण रहोगे, दया भी रहेगी, सहानुभूति भी रहेगी, क्षमा भाव भी रहेगा। और जहां लगता है कि यहां रिश्ता आगे नहीं निभ पा रहा है, तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा मोड़ देकर, मीठी याद छोड़कर, 2 मुसाफिर साथ चलते चलते मोड़ मुड़ गए, लेकिन कहीं पीड़ा नहीं है। मीठी यादें जरूर हैं, फिर मिलेंगे तो फिर साथ चलेंगे, भावना बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जहां पर आप आयुक्त हैं, खुद से नहीं जुड़े हुए हैं, परमात्मा से नहीं जुड़े हुए हैं, बस वहीं बौखलाहट है। तो दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ भी हरकत कर दोगे आप। अब एक शब्द और उन्होंने कह दिया, जो खुद से नहीं जुड़ा हुआ है और संयत नहीं है, असंयत है, बिखरा हुआ व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो न खुद से जुड़ा हुआ है, न परमात्मा से, न गुरु से, जिसे अपने माता पिता ही याद आ जाएं, कुल खानदान याद आ जाए, उन्हीं से अगर जुड़ा हुआ है तो कोई भी कार्य करते समय उसको ये ध्यान रहेगा कि माँ बाप को कैसा लगेगा, परिवार को कैसा लगेगा। आदमी अपने को संभाल लेता है। आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो जीवन धन्य बना रहेगा, अधर्म से जुड़ते ही आपका जीवन उल्टा हो जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए, जुड़ना जरूरी है। तो कहते हैं बुद्धि तभी काम करेगी। अगला शब्द कह दिया, अगर तुम जुड़े हुए नहीं हो, बिखरे हुए हो, विभक्त हो, संयत नहीं हो, खुद को संभाले हुए नहीं हो, अयुक्तस्य न भावना, ऐसे व्यक्ति में भावना भी नहीं होती, बुद्धि भी नहीं, भावना भी नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? समझा रहे हैं कि बुद्धि और भावना दोनों का साथ जरूरी है। कैसे? दिमाग ने कहा ये भावना को थोड़ा अलग हटा के सोचिए। दिमाग ने कहा कि ये सामने सांप है, तो अभी आप डरे नहीं, भावना नहीं आई, तो आप भागे भी नहीं। जैसे ही आपने देखा और देखने के बाद भावना में क्या चीजें हैं? डर भी तो एक भावना है, क्रोध भी तो एक भावना है, तृष्णा भी तो एक भावना है, जितनी भी तरह की दया भावना, क्षमा भावना, ये भावना आती है। उसके बाद कोई भी चीज देखेंगे, ज्ञान होने के साथ भावना आती है। जैसे भावना डर की पैदा हुई, आप सिर पर पांव रख करके भागोगे। कहां आ गए भाई, भयंकर सांप है यहां। अब बच्चे के अंदर देखने के बाद उसे तो खिलाने की भावना आई है, तो वो उसकी तरफ जा रहा है, चला हुआ। इस दुनिया में जब बुद्धि है और बुद्धि के साथ भावना है तो बात बनेगी।
और अगर भावना नहीं है तो आपके देखने और आपकी अक्ल भी कोई काम नहीं करती। तो कहते हैं बुद्धि के साथ भावना चाहिए। और भावना तब बनती है, कहते हैं जुड़े रहो ना, अपने परमात्मा से जुड़े रहिए, अपने भगवान से जुड़ना है, अपने खुद से जुड़ना है। जब आप खुद से जुड़े हुए होते हैं तो भावनाएं कितनी अच्छी तरह आती हैं। आदमी अपने आपे में, अपने होश में है। खुद से जुड़ने का मतलब है अपने आपे में आना, अपने होश में आना, तो अच्छी भावनाएं आएंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, जब आप दुनिया से जुड़े हुए हैं तो दुर्भावनाएं, और जब भगवान से जुड़े हुए हैं तो सद्भावनाएं। जब धर्म से जुड़े हुए हैं तो सद्भावनाएं आ रही हैं, और नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ते ही आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं। जब नकारात्मक भावनाएं आती हैं उस समय छीनने का मन करता है। सद्भावना आई, दूसरे का भला करने की भावना आएगी। आप दूसरे को कुछ दे पाने के लिए तैयार हो जाओगे। अच्छी भावना आ गई, करोड़ों दान कर दोगे। दुर्भावना आ गई, एक छोटी सी सुई को भी चोरी करने के लिए काम की चीज है, रख लेते हैं, कहीं काम आएगी। तब आप भूल जाते हैं कि ये छोटा सा कर्म नहीं है, चोरी है। और चोरी का एक बार संस्कार आ गया तो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, आप छोटे चोर हैं या बड़े चोर हैं, छोटे होने के बाद बड़े तो हो ही जाओगे। पुरानी कथाओं में शंख और लिखित दो भाइयों की चर्चा आती है। अपने भाई के बगीचे से बिना पूछे फल खा लिया था। अब भाई पर तो हक होता है, लेकिन राजा के पास चले गए और जाकर के कहा कि एक बात बताइए, बिना पूछे दूसरे की चीज को लेने से जो अपराध है उसका अपने यहां क्या कानून है? उन्होंने कहा उसका हाथ कटना चाहिए। बोले तो फिर मेरा काटो। उन्होंने कहा तुम ऋषि हो भाई, चिंतक हो, मान चिंतक हो, पहले पूरी बात तो बताओ। दंड उसी आधार पर दिया जाना चाहिए जितना अपराध किया हो। ऐसे बड़ा भारी दंड दे दिया जाए तो वो तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नहीं, मैंने अपने भाई के बगीचे से बिना पूछे फल तोड़ लिया तो दंड मिलना चाहिए। और राजा कहते हैं ये कोई बात हुई, तुम्हारा भाई अपना भाई। बोले एक तो हुआ कानून और दूसरी बात ये, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को धोते धोते अपने आप को पवित्र किया था, लेकिन न जाने कहां से भावना आई, फल लगा, अच्छा जाके तोड़ लिया। अब अगर आज इलाज कर लूंगा तो ठीक है, नहीं तो न जाने कितने कितने जन्मों में फिर ये मुझे लेकर आएगा, फिर मेरे से न जाने क्या क्या कराएगा। तो बड़ी अजीब कहानी है। और आपके देश में जिन्होंने स्मृतियां लिखी, शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, मनुस्मृति है, उन ऋषियों में लिखित का और शंख का नाम आता है। लेकिन मैं आपको फिर आगे लेकर जाता हूं कि व्यक्ति के अंदर न जाने किस किस तरह की भावनाएं आए तो एक छोटी सी चीज कब आप चुराने को तैयार हो जाएं। किस आप अपने देश की चीज को, देश मेरा, देश की चीजें मेरी हैं, तो लोग चुराने को तैयार हो जाते हैं। रेलगाड़ी भी हमारी है, शीशा चुरा लीजिए। आप सोच सकते हैं अपने देश में ऐसी चीज का होना। मैंने सुना है, क्योंकि मेरा उतना अनुभव नहीं है, बहुत पहले ट्रेन में यात्राएं की हैं। मैंने सुना है जो बाथरूम होता है वहां पर जो प्रयोग करने के लिए एक डिब्बा रखा हुआ होता है, एक छोटा सा मग्गा रखा हुआ होता है, वो भी जंजीर से बांधा हुआ होता है। आदमी अपनी शुद्धि के लिए जिसमें पानी लेकर के अपनी स्वच्छता का ध्यान रखता है, उसमें भी जंजीर बांध रखी है, क्योंकि लोग उसको भी, उतने गंदे पात्र को भी चुराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि क्या हो गया, घर में जाके साफ कर लेंगे, काम आएगा।
जब चोरी की भावना यहां तक आ जाए तो फिर धर्म रहेगा क्या? ये सब चीजों को कहा जाता है कि आदमी कितना बटा हुआ है। इसलिए पीछे एक और चर्चा हुई थी अनुशासन की। भगवान श्री कृष्ण ने अनुशासन को वश में, स्वयं को वश में करना, अनुशासन अपनाना, क्योंकि उसमें आपकी उन्नति छिपी हुई है। दुनिया के 2 देशों का नाम, हालांकि ये व्याख्या करने के लिए इस समय प्रसंग नहीं है, लेकिन 2 देशों का नाम मैं लेना चाहता हूं जहां अनुशासन आप देखेंगे तो उन देशों की उन्नति का कारण ही वही है। एक जापान और एक इजराइल। अद्भुत लोग हैं, अद्भुत अनुशासन है। जापान में अगर आप जो है सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, वो चल सीढ़ियां जो होती है ना, एलिवेटर जिसको बोलते हैं, आप उसमें आप चढ़ रहे हैं, पूरा ही नियम अद्भुत है। सारे बाएं तरफ खड़े हुए हैं, दायां हिस्सा छोड़ा हुआ है, लाइन लगा करके सब के सब बाएं तरफ खड़े हुए हैं उसमें, और दाएं तरफ से पूरा पूरा नीचे से ऊपर तक छोड़ रखा है। पता नहीं किसी को कोई इमरजेंसी हो, जल्दी जल्दी में कोई जाए तो हम क्यों बाधक बने। और सब ऐसे नियम का पालन कर रहे हैं। दिखाई देता एक संस्कृति, दिखाई देता देश के प्रति विश्वास, और दिखाई देता आत्म अनुशासन। कोई बाहर डंडे से आपको कानून सिखाए आप नहीं सीख सकते। जहां अपने आप अंदर से अनुशासन है वहां देश तरक्की करता है। इसलिए उनके देश की बनी हुई चीज का विश्वास है आपको। मेड इन जापान लिख देना बहुत बड़ी बात है, उतने में ही आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इनकी कोई चीज खराब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनकी कृति ही नहीं, वो उनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म से जुड़ाव है, अपने कुल खानदान से जुड़ाव है, अपने गुरु से जुड़ाव है, अपनी मर्यादा से जुड़ाव है, अपने भगवान से जुड़ाव है, वहां समझ बुद्धि काम करेगी। और जिसको कोई परवाह नहीं, अयुक्त व्यक्ति है, बिना जुड़ा हुआ, एक कनेक्टेड व्यक्ति को आप युक्त कहेंगे। और जो युक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है खुद से, मूल से, धर्म से, भगवान से, वो अयुक्त व्यक्ति कहते हैं, उसमें भावना भी नहीं होती। और आगे उन्होंने फिर कहा, न चा भावयतः शांति, जिसमें भावना नहीं है उसमें शांति भी नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति को फिर सुख भी नहीं मिलेगा। कितनी अद्भुत बात है। दुर्भावना सद्भावना को बारे में आपने जाना है तो इतना और जान लीजिए कि भावनाएं भी हमारा एक टैलेंट होता है। ये हमारी जो भावनाएं, ये एक बहुत बड़ी प्रतिभा है हमारी। इसी को EQ लेवल कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट या कोटिएंट। ये आपके आंतरिक भावनाओं की जो प्रतिभा है, ये आपको बहुत कुछ देती है। ऐसे समझिए, एक तो है IQ लेवल, जिसको आप वो प्रतिभा मानेंगे। कोई इंटेलिजेंट है, उसका जो स्तर है उससे नापा जाता है। IQ लेवल आजकल मापा जाता है कि किसी का 60 है, किसी का 70 है। कोई कितना आगे जा सकता है। आप सोचिए कि दुनिया का महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उसका IQ लेवल 160 था, सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो आपके IQ लेवल के आधार से आपको बढ़िया आप नंबर लेंगे, सर्टिफिकेट अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट आप हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी आपको। नौकरी तो आपको आपके सर्टिफिकेट से मिली, लेकिन ठहरेगी कब? जब आपका IQ लेवल अच्छा होगा, आपको निभाना आता हो,
आपके अंदर वफादारी हो, आप चीजों को समझते हो, मिलकर चल सकते हो, जल्दी बहक नहीं सकते हो, जल्दी भड़क नहीं सकते हो, आपको निभाना आता हो, तो आईक्यू लेवल से नौकरी मिलेगी और ईक्यू लेवल से टिकेगी। और अगर आप टैलेंटेड तो बहुत हैं, बहुत लोगों को देखा ना 10 जगह जाएंगे नौकरी करते करते और आखिर में घर में जाके बैठ जाएंगे डिप्रेशन के शिकार होकर। इसीलिए बड़ा काम हुआ इस पर कि व्यक्ति के अंदर कितनी कितनी तरह की प्रतिभाएं हैं, उन सारी प्रतिभाओं को अलग अलग नाम दिए गए। आध्यात्मिक प्रतिभा, उसके लिए भी नाम दिया गया। संकटों का सामना करने की जो प्रतिभा है उसको भी नाम दिया गया। तो एक एचक्यू लेवल है, एक एक्यू लेवल है, एक आईक्यू लेवल है, एक ईक्यू लेवल है, एक आरक्यू लेवल है। बहुत तरह के, और इस पर इतना काम हुआ है और अभी भी काम चल रहा है। द इमोशन नाम से लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर गोलमैन, उन्होंने बड़ा काम किया इस पर कि भावनाएं कितना काम करती हैं, कैसी होती हैं, भावनाएं जगाई जाती हैं। ड्रम बीट जैसे होगी, फौज चलने लगेगी तो उससे पहले जो साज बजता है, तुरही बजती है, साज के साथ में मार्च पास्ट किया जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय। आपने देखा होगा ब्याह शादी में जब ढोल बजने शुरू होते हैं, एक व्यक्ति जो केवल मात्र अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, चल नहीं सकता, वो भी वहीं बैठे बैठे हाथ हिला रहा, डांस कर रहा, गर्दन हिला रहा है, जोश आ जाता है अंदर। ये भावनाएं हैं व्यक्ति की। और कभी कभी तो देखने में आया, आजकल तो ये भी तमाशा देखने को मिलता है कि दूल्हे के दोस्त तो नाच ही रहे हैं, दूल्हा भी घोड़े से नीचे उतर के वो भी डांस करके फिर बैठ गया जाकर ऊपर। मतलब अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा। भावनाएं आपको नचाती हैं, भावनाएं आपको दौड़ाती हैं, भावनाएं बहुत बड़ा काम करती हैं। लेकिन कहते हैं कि बुद्धि भी रहे, भावना भी रहे, और भावनाएं आपको शांति की तरफ लेकर जाएं, और शांति होगी तो फिर आप सुखी भी होंगे।